इस तरह से हम लोग लॉक कर देते हैं जी। इस तरह से लॉक कर देते हैं और एल्बो हमारा एकदम टाइट होना चाहिए। एल्बो टाइट होना चाहिए, उससे हम कम से कम राइट साइड में मानते हैं, हम राइट साइड में हैं, लेफ्ट साइड में हम राइट साइड में खड़े हुए हैं, उसको 100 से 120 बार हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेशन जितना सरकमफेरेंस है चेस्ट का उसका 1/3 होना चाहिए, मतलब 3 से 5 इंच हो सकता है। अगर कोई मोटा पेशेंट है तो उसका कंप्रेशन ज़्यादा होगा, पतला होगा तो कम होगा। तो इसको हम 100 से 120 बार करेंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो ब्रीदिंग देगा। ब्रीदिंग 30 अगर कंप्रेशन होता है तो 2 ब्रीदिंग देंगे। जब चेस्ट कंप्रेशन हम करते हैं तो ये मानते हैं कुछ न कुछ एयर चेस्ट कंप्रेशन की वजह से मरीज में इनहेल हो रही है। तो ब्रीदिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है माइंडली एक आदमी से भी पूरी हो जाती है। दूसरा कोई आता है तो ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। फिर हम कॉल करते रहे तब तक एम्बुलेंस को। हम मानते हैं कि एम्बुलेंस आने में थोड़ा समय लगेगा, तो एटलीस्ट हम CPR को 45 मिनट तक करते हैं। विदेशों में तो कई जगह AED होता है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर, तो उसके लिए हमारा काम आसान हो जाता है। ये सब चौराहे पे नहीं है ना, हर चौराहे विदेशों में होती है, तो उसके लिए काम आसान हो जाता है कि हम लोग एटलीस्ट उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ CPR देते हुए जहाँ पर भी डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है। तो एक व्यक्ति कम से कम 3 से 5 बार 3 से 5 मिनट तक CPR करता है। फिर अगला जो ब्रीदिंग कर रहा होता है वो CPR शुरू करता है। तो अब जैसे हम लोग एडल्ट पेशेंट में हम कर रहे हैं CPR, तो इस रूप में हम 100 से 120 बार करेंगे। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको उसके एब्डोमेन को हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन में टिल्ट करते हैं स्लाइटली, क्योंकि इंफीरियर वेना कैवा पे जो कंप्रेशन फीटस की वजह से होता है उस कंप्रेशन को हमको कम करना है, ताकि जो है ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में कंप्लीट तौर पे पहुँचे। फिर हम देखते हैं कि हो सकता है कोई रावली का केस हो, कोई पानी में डूबा हो। इस रूप में अगर हम CPR करेंगे तो उसके एब्डोमेन में पड़ा हुआ जो कंटेंट है, वाटर है, वो उसके लंग्स में भी एक्सक्रीट हो सकता है। तो हम इस कंडीशन में पेशेंट को प्रोन करते हैं, इसको हम सुपाइन किए हैं, पेट के बल लटा देते हैं, उसको भी लेफ्ट साइड से ही CPR करते हैं। तो तरीका वही होता है। अगर कोई बच्चा है 10 किलो से कम है तो उसका हम CPR करते हैं। जिप करना होता है सब लोअर पार्ट में, 2 उंगली पकड़ते हैं और अपने हाथ की ग्रिप को दोनों तरफ से हम लॉक करते हैं। फिर उसको कंप्रेस करते हैं 100 से 120 बार। तरीका वही होता है, लेकिन ब्रीदिंग जो हम 2 बार देते थे वो 4 बार करेंगे। ब्रीदिंग हम लोग बढ़ा देंगे। उसके बाद एम्बुलेंस हमारी आ गई। एम्बुलेंस आने के बाद हमारा काम शुरू होता है ACS, एडवांस लाइफ कार्डियक एयर का। तो तुरंत अगली टीम आएगी, एक जो है सर्कुलेशन को मेंटेन करेगी, दूसरी जो है फिर इंटुबेट करेंगे हम लोग अम्बू और ऑक्सीजन के सहारे। इसको फिर आगे की तरफ जो है ले जाएंगे। हमारे पास अगर एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन के साथ जो हम एड्रेनलिन देंगे, उसके बाद फिर CPR शुरू करेंगे और तब तक CPR करेंगे जब तक पेशेंट रिवाइव ना हो जाता है। एटलीस्ट 45 मिनट में पेशेंट रिवाइव हो जाता है तो बेटर है। 45 के बाद हम ECG करेंगे। ECG में अगर फ्लैट आती है, ECG में कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं होती है, तब उसको हम डेथ मान लेते हैं। सर आप एम्बू बैग के बारे में भी थोड़ा बताएं। ये एम्बू बैग सिलिकॉन का बना होता है और इसकी कैपेसिटी 250 ml, 500 ml और 2 लीटर तक, ये जैसे 2 लीटर का है। तो ये एडल्ट एम्बू बैग है। तो ये काम वही करता है जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग करती है। तो इसको जो है जो 500 टाइडल वॉल्यूम हमारा होता है, जो एयर हम लेते हैं और एक्सहेल करते हैं, हम मोस्टली उसी पे चलते हैं और उतना ही एयर देते हैं ताकि बहरप्रामा ना किसी की ना हो। सर मैं इसे थोड़ा ऐड ऑन करूँगा, मैं मेडिकल से तो नहीं हूँ,
पर आज के डेट में सर सीपीआर का जो प्रोसीजर है जैसे सब नहीं कर पाते, कभी कभी क्या ज़्यादा हार्ड प्रेस करने से उसका रिब्स बोन टूटने का भी खतरा होता है। एक ये एम्बू बैग है सर, ये काफ़ी कारगर है और इसका हमें लगता है सीएमओ सर की तरफ से थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी होना चाहिए आम पब्लिक को, जो इसको खरीद के रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सेम वही प्रोसीजर होता है जो हम सीपीआर के माध्यम मैनुअली करते हैं और ये काफ़ी कारगर है सर। ये बच्चों के लिए भी अलग साइज में आता है, एडल्ट के लिए भी आता है, तो इसकी जानकारी भी होनी चाहिए और कोशिश हो कि मैक्सिमम जो हमारे सरकारी इंस्टॉलेशन होते हैं या कुछ फैक्ट्रीज हैं या वहाँ पे एटलीस्ट लोग खरीद कर रखें। इसको घरों में भी रखा जा सकता है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा हमारा होना चाहिए सर। एक बात तो और करनी है कि जैसे आपने कहा कि सीपीआर में कभी कभी जो है रिब्स फ्रैक्चर हो जाती है, इसमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। रिब फ्रैक्चर होती है और रिब फिर से ठीक हो जाती है, तो हमें सीपीआर पे कंसंट्रेट करना है। सीपीआर को एटलीस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 45 मिनट तक, हमें 45 मिनट तक सीपीआर को देते रहना है, क्योंकि लाइफ सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा सर, बहुत आपने अच्छी जानकारी दी, ये सबके लिए कारगर रहेगा। अभी सर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बस